नीट 2024 का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की सीरीज़ में हम लोग पहुँचे हैं आज क्वेश्चन नंबर 58। और ये 58 नंबर क्वेश्चन बुकलेट नंबर Q2 का है। तो Q2 अगर आपके पास है तो क्वेश्चन नंबर 58 मिलेगा। नहीं भी बुकलेट नंबर Q2 है तो आप क्वेश्चन तो समझ सकते हो, किसी न किसी बुकलेट में क्वेश्चन है। अगर आपको प्रिपरेशन करना है नीट का तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप ऑफलाइन में भी क्लास आकर के ज्वाइन कर सकते हो। मैक्सिमम 40 से 45 क्वेश्चन तक तो डायरेक्ट क्लास में जो कराया गया है, नोट्स है, वही सबसे आ गया है। बाकी कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है आपको। तो उसी में से एक क्वेश्चन में 58 है। इस तरह क्वेश्चन भी हम लोग किए थे क्लास में, तो उसी पर क्वेश्चन है। देखिए, कभी हम लोग पढ़े थे कि k इज इक्वल टू ए ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी, और इस क्वेश्चन सबको डिराइव करके एक फॉर्मूला लाए थे कि ln k2 बाई k1 इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। ये फॉर्मूला लाए थे। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी किसी केमिकल का रिएक्शन का निकालना है तो कब कैलकुलेट कर सकते हैं, जब कुछ वैल्यू पता हो, कुछ चीज़ का वैल्यू पता हो। तो क्या पता हो, तो लिखा है रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर से रेट कांस्टेंट अगर हमको पता चल जाए, रेट कांस्टेंट और स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो भी ये का जरूरत पड़ेगा, तब जाके ये निकल पाएगा, ऐसे ये नहीं निकल पाएगा। तो गलत है ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन से भी नहीं निकल पाएगा, ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट से भी नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन है जो कह रहा है रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। अगर अलग अलग टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे K1 का वैल्यू दिया हुआ हो, T2 टेम्परेचर पे K2 का वैल्यू दिया हुआ हो, मतलब ये गिवन हो, ये गिवन हो, ये गिवन हो, ये गिवन है, तो R का वैल्यू तो पहले से नोन होता है कि नहीं। तो फिर सिर्फ यहाँ बचा कौन सा, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब भी ये का एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना होता है तो दो चीज़ गिवन होना चाहिए, अलग अलग टेम्परेचर पे उसी रिएक्शन का अलग अलग रेट कांस्टेंट। क्योंकि हम लोग जानते हैं टेम्परेचर चेंज करेगा, रेट कांस्टेंट चेंज करता है। फिक्स टेम्परेचर पे स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट फिक्स होता है। तो टेम्परेचर अलग अलग दिया रहे, रेट कांस्टेंट अलग अलग दिया रहे, तो फिर आर का वैल्यू पहले से पता होता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये का वैल्यू निकल जाएगा। इसका मतलब है कि सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, फोर्थ वाला। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस थोड़ा समझने का जरूरत था, और ये फॉर्मूला याद होता क्विक समझ जाते हैं हम लोग। तो जिससे भी गलत हुआ है कोई बात नहीं, और जिनका सही हुआ है बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट नए क्वेश्चन में मिलते हैं हम लोग। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।